हेलो बच्चों, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या? अगर एक पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करो, अगर हमने एक पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ? थीटा। अगर हम सेकंड पार्टिकल को 90 माइनस थीटा के एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो बेटा एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ? थीटा। सो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लिया? 90 माइनस थीटा। तो ऐसा जो होता है इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है अपना? थीटा। सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है अपना? 90 माइनस थीटा। तो ये दो हमने जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिए तो इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनके लिए हाइट का रेशियो कितना रहेगा? जैसा पहले पार्टिकल का हाइट ये हुआ, सेकंड पार्टिकल का हाइट ये हुआ, सो हाइट का रेशियो निकालो। इसको टाइम लगा t1, इसको टाइम लगा t2, टाइम पीरियड का रेशियो निकालो। इसका जो रेंज है वो क्या है बेटा? r1, इसका जो रेंज है वो है r2, तो रेंज का रेशियो निकालो। तो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हाइट कितना अचीव करेगा वो हाइट का रेशियो निकालो, रेंज का रेशियो निकालो और टाइम पीरियड का रेशियो निकालो। इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता रहना चाहिए। आपको कौन से फॉर्मूले पता रहना चाहिए? हाइट का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। सो हाइट, रेंज और टाइम, इनके अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या? एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा थीटा, दूसरा रहेगा 90 माइनस थीटा। तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लो बेटा। पहले के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लिया, सेकंड के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लिया, 2u sin थीटा बाई जे, 2u sin थीटा बाई जे। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? थीटा। इसका क्या है? 90 माइनस थीटा। जी कैंसिल हो जाएगा, 2u कैंसिल हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या? कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। तो आपको इनके टाइम पीरियड का रेशियो निकालना था। तो टाइम पीरियड का रेशियो यानी क्या? टाइम पीरियड के फॉर्मूले को दो बार लिख दो। एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ले लो, एक बार 90 माइनस थीटा ले लो। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। ये निकल गया टाइम पीरियड का रेशियो। अब निकालो बेटा रेंज का रेशियो। पहले प्रोजेक्टाइल का रेंज और सेकंड प्रोजेक्टाइल का रेंज, इनका रेशियो निकालना है। सो रेंज का फॉर्मूला आप पुट अप कर दो। फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। आपने फॉर्मूलेज यहाँ पे रख दिए, पहले रेंज के लिए रख दिया, दूसरे रेंज के लिए रख दिया, दो बार रेंज का फॉर्मूला रख दिया। एक का एंगल क्या रहेगा बेटा? थीटा। दूसरे का एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा। सो पहला प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल, दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा ले लो, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा ले लो। तो आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो रेंज का रेशियो कितना आएगा? 1। आपने रेंज निकाला बेटा, रेंज का फॉर्मूला दो बार रख दो। एक बार एंगल ले लो थीटा और एक बार एंगल ले लो आपका 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा ले लो। रेशियो साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, आपका 1 का रेशियो आ जाएगा रेंज का। सिमिलरली हाइट का रेशियो निकालो। अब हाइट, पहले प्रोजेक्टाइल ने यह हाइट अचीव की, सेकंड प्रोजेक्टाइल ने यह हाइट अचीव की, दोनों के हाइट का रेशियो निकालो। तो ये दोनों के हाइट का रेशियो कर रहे हैं हम लोग। हाइट का फॉर्मूला आपने लिख दिया, या हाइट का फॉर्मूला आपने लिख दिया। फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए पहले से। तो यह हाइट का पहला फॉर्मूला लिखा, या हाइट का दूसरा फॉर्मूला लिखा। एक जगह पर थीटा लिखना, एक जगह पे 90 माइनस थीटा लिखना। पहले का एंगल कितना लोगे? थीटा। दूसरे का क्या लोगे? 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज ए कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मींस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया बेटा? टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज याद रख लेना है, अच्छे से ध्यान दो बेटा। पहला पॉइंट आपको क्या पता रहना चाहिए? फॉर्मूला। हाइट का फॉर्मूला क्या है आपका? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या है आपका? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाय g। सो सबसे पहले आपने फॉर्मूले याद रखना है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पता रहना चाहिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लेना चाहिए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लेना चाहिए? टैन थीटा लेना चाहिए।
ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसकी जगह पे क्या लेना आपको, कॉस थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पता रहना चाहिए। हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस टैन। साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या, कॉस थीटा। एंड व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी पहला वाला एंगल क्या लिया बेटा, थीटा। दूसरा एंगल क्या लिया आपने, 90 माइनस थीटा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। अब बेटा टाइम पीरियड का रेशियो T1 अपॉन T2 ये कितना आएगा आपका, tan थीटा। रेंज का रेशियो R1 अपॉन R2 ये कितना आया था, 1। और हाइट का रेशियो H1 अपॉन H2 ये क्या आया था आपका, tan स्क्वायर थीटा। सो ये आपका हाइट का, रेंज का और ये टाइम का रेशियो आएगा सॉल्व करने के बाद। तो बेटा ये आसानी से अपने दिमाग में रह जाता है। इसके बाद कुछ अलग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये वाला एनी हाइट y, प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है बेटा, u। इसके दो कंपोनेंट कर दो, ये क्या रहता है आपका ux, कितना रहता है वो u cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या रहता है बेटा अपना uy, ये कितना रहेगा u sin थीटा। ये वाला रहेगा u sin थीटा, ये रहेगा u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। सो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, u cos थीटा, u sin थीटा। ऐसा ही है ये वाला और ये वाला। इसके बाद एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस क्या होता है, 0। एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या होता है, -g। ये आपको पॉइंट्स पता रहना चाहिए। ये सभी हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में टाइम जो लग रहा है वो T1, यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा वो T2। आपके प्रोजेक्टाइल को, पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T1, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T2। तो ये हाइट कितना है वो निकालो। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन क्या है अपना, पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T1, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज T2। तो आपको ये y वाला हाइट आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ y1 एंड T1 एंड T2। फाइंड द y एज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। क्लियर? अब देखो T1 प्लस T2 मिला के क्या होना चाहिए, T1 प्लस T2 मिला के टाइम पीरियड, T1 प्लस T2 मिला के होना चाहिए टाइम पीरियड। तो देयरफॉर T1 प्लस T2 मिला के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा 2u sin थीटा बाई g। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सो यहां तक हो गया T1, यहां तक हो गया T2। सो T1 प्लस T2 मिला के आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2u sin थीटा बाई g। यहां से बेटा u sin थीटा बाई g की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। देयरफॉर u sin थीटा इक्वल टू, यहां से u sin थीटा इक्वल टू g को इधर ट्रांसफर करो। सो g इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2। इधर उठा हमने क्या किया, यहां से यहां तक का टाइम क्या है T1, यहां से यहां तक का क्या है T2। सो T1 प्लस T2 इक्वल टू T टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लिया 2u sin थीटा बाई g। यहां से g को इधर ट्रांसफर करो, g को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ये आ गया आपका u sin थीटा का वैल्यू। अब हमें ये हाइट निकालना है y। सो यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू क्या है बेटा फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसको यूज करो। ये हमें y निकालना है। सो अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अब ये वाला पॉइंट मान लो a, ये वाला पॉइंट मान लो b। सो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। तो ये हो गया y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y। बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y कितना है, u sin थीटा। इसको ले लो u sin थीटा इनटू टाइम इज T1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द y। सो एक्सेलरेशन अलोंग द y क्या होता है, माइनस g, उसको माइनस g रख दो। सो माइनस g इंटू T1 स्क्वायर, ये ले लिया। यहां से यहां तक जाने में T1 समय लग रहा है, T1 y इक्वल टू
u साइन थीटा इंटू T1। अब देखो इसमें हमें u साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला है। u साइन थीटा की वैल्यू क्या है? g T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू T1 माइनस हाफ ऑफ g इंटू T1 स्क्वायर। हमने क्या किया, u साइन थीटा का वैल्यू यहां पे रख दिया। ये u साइन थीटा का वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो, g इंटू T1 स्क्वायर, g T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस g T1 T2 डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ हाफ ऑफ g T1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना मिला? g T1 T2 अपॉन 2, ये आपका आंसर रहेगा। सो बेटा y इक्वल टू मिला g T1 T2 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम g की वैल्यू 9.8 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 9.8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4.9 टाइम्स T1 T2 अपॉन T1 T2, ये y आ जाएगा। अगर y इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ले रहे हो तो 5 टाइम्स T1 T2, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? इसी टाइप का और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बेटा ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है, पार्टिकल यहां तक गया वो हाइट है y, यहां तक भी आया वो हाइट है y। पार्टिकल को यहां तक जाने में टाइम लग रहा है T1, यहां तक जाने में, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लग रहा है T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बेटा पार्टिकल को यहां से यहां तक y हाइट रीच करने के लिए टाइम लग रहा है T1, और T2 समय के बाद सेम हाइट रीच कर रहा है। So in time T1 particle reached the height y, and again in the time T2 it reached the same height y. So find the height y in terms of T1 and T2. Again बेटा यहाँ पे y को इक्वेट कर सकते हैं, सेम y है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन along the y axis। y दोनों का इक्वेट कर दो, तो इसका y निकाल लिया s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका भी y निकाला s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसके लिए टाइम क्या लग रहा है T1, सो इसको T1 पुट अप कर दो, इसके लिए टाइम क्या लग रहा है T2, सो T2 पुट अप कर दो। नाउ ये क्या रहेगा आपका u साइन थीटा इंटू T1, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ g इंटू T1 स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा इंटू T2 माइनस हाफ ऑफ g T2 स्क्वायर। बेटा हमने ax की वैल्यू पुट अप, ay पुट अप कर दिया माइनस g, ay की वैल्यू पुट अप कर दिया माइनस g, और uy की वैल्यू रख दिया u साइन थीटा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, अब बेटा इसमें से u साइन थीटा को यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, u साइन थीटा, ये u साइन थीटा, इसको इधर डालो और कॉमन निकालो। सो u साइन थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करके u साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ले लो, तो हाफ ऑफ g बाहर निकलेगा और T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, बाद में u साइन थीटा कॉमन निकालो, इसमें से हाफ ऑफ g कॉमन निकालो, ये ऐसा है। अब u साइन थीटा T1 माइनस T2 इक्वल टू हाफ ऑफ g। अब बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये ऐसा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a माइनस b a प्लस b। अब a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, सो u साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, u साइन थीटा इक्वल टू g T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, ये u साइन थीटा मिल गया।
अब अगेन बेटा हमें क्या निकालना है, y, हमें y की वैल्यू निकालना है। यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलॉन्ग द y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, y, ui कितना है, u sin थीटा, ये जो टाइम लग रहा है वो t1 प्लस माइनस हाफ ऑफ g t1 स्क्वायर। अब आप u sin थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, y इक्वल टू बेटा u sin थीटा की वैल्यू ये है, u sin थीटा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है अपना t1 माइनस हाफ ऑफ g t1 स्क्वायर। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो, g t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये g t2 t1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ ऑफ g t1 स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या मिला आपको, y इक्वल टू g t1 t2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसकी वैल्यू पुटअप करते हो तो अप्रोक्सीमेट में 5 टाइम्स t1 t2 आ जाएगा। अगर g की वैल्यू 10 रख रहे हैं सो 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5, तो ये आपका y रहेगा। अभी हमने जो दो न्यूमेरिकल्स पढ़े वो एक बार देख लो। पहला न्यूमेरिकल ऐसा था, अगर ये पार्टिकल ऐसा गया, प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लग रहा है, तो ये y को निकालो ऐसा टाइम। तो पहले क्या किया था आपने, t1 प्लस t2 इक्वल टू टाइम पीरियड लिया था, t1 प्लस t2 इक्वल टू टाइम पीरियड लिया था। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या ली थी आपने, 2u sin थीटा बाय g, और यहां से क्या निकाला आपने, u sin थीटा की वैल्यू निकाला, वो कितना आया था, g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये पहला स्टेप था। और फिर y यानी क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें y की वैल्यू पुटअप कर दी, इसकी जगह पे क्या पुटअप किया बेटा, u sin थीटा, इसकी जगह पे क्या पुटअप किया, माइनस g, और u sin थीटा की जगह क्या पुटअप करोगे ये, तो आपका y निकलेगा। सो y का फाइनल आंसर कितना आया था, g t1 t2 अपॉन 2। क्लियर। नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया था वो ऐसे लिया था, पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो टाइम कितना लग रहा है, t1, कितना हाइट अचीव किया, y, बाद में यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2, ये हाइट कितना रीच किया, y। तो आपने क्या किया, y को इक्वेट किया, यानी y को इक्वेट करके आपने क्या निकाला, u sin थीटा। u sin थीटा कितना मिला आपका, g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा मिला। बाद में आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलॉन्ग दी y एक्सिस पे यूज किया। uy की जगह पे क्या रखा बेटा, u sin थीटा, आपने ay की जगह पे क्या रखा, माइनस g, और u sin थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर दो। ये सब करने के बाद y का आंसर कितना आएगा, g t1 t2 अपॉन 2 अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स t1 t2। तो बेटा आप दोनों न्यूमेरिकल्स को कंपेयर कर लेना, ये न्यूमेरिकल का भी आंसर वैसे ही आया, ये वाला न्यूमेरिकल का भी आंसर वही आ रहा है, और ये न्यूमेरिकल का भी आंसर सेम आ रहा है। सो दोनों न्यूमेरिकल का आंसर आपका सेम आएगा और दोनों को सॉल्व करने का सेम तरीका रहेगा। आप खुद दो न्यूमेरिकल, अभी मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वो आपको खुद को सॉल्व करना रहेगा। अगर बेटा ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये क्या होता है, थीटा, या हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पे गया तो अभी वो जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल मान लो फाई, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बेटा, थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जब गया तो एंगल जो बना रहा है दैट इज फाई। सो आपका tan ऑफ फाई इक्वल टू हाफ ऑफ tan ऑफ थीटा, ये होता है, ये याद रखना, या तो इसको प्रूव कर देना, प्रूव दैट। क्या है क्वेश्चन बेटा कि ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और हाईएस्ट पॉइंट पे जब गया तो एंगल है फाई, तो ये tan फाई इक्वल टू हाफ ऑफ tan ऑफ थीटा होता है।
ये आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसा है बेटा, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको मान लो T1, पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज T1, और यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा उसको मान लो T2। जब ये पार्टिकल आपका ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल आपका ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज T1, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T2। इनके बीच में की हाइट मान लो बेटा h। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट h इक्वल टू, आपको इसमें प्रूव कर लेना है h इक्वल टू 8h/g, यानी T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर इक्वल टू 8h/g। ये आपको प्रूव करना है। T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर इक्वल टू 8h/g। तो बेटा ये होमवर्क है आपका। इसमें आपको दो चीजें, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और ये हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल बना रहा है फाई बाय द पोजीशन वेक्टर, सो tan phi इक्वल टू हाफ ऑफ tan ऑफ थीटा, ये याद रखना है या तो इसको प्रूव कर लेना है। ये वाला भी यहां से यहां तक टाइम लग रहा है T1, यहां से यहां तक टाइम लग रहा है T2, इनके बीच में की हाइट है h। तो T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर इक्वल टू 8h/g। ये T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर इक्वल टू 8h/g। इसको प्रूव करो या आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखे, आप इस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से रखना, ठीक है।